Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will continue the board paper solving of chemical kinetics. As you know that your next RT is from the chemical kinetics. In yesterday class, we also saw some questions of 2 marks, 3 marks, and 5 marks. Today we will see one question from the 5 marks. What is the question you see here? In this question is, and this question is asked in 2015, 2017, and 18. Okay, so many time it is repeated, and 2010 also. Okay, so many time it is asked, and the question is in a pseudo first order reaction hydrolysis of ester in water the following results were following results results were obtained. Okay, and this type of question mostly you will see in the examinations. A small chart is given, time per second, and concentration of ester. Okay, mole per liter. Here is time at 0, concentration is 0.55 mole per liter. At 30 second, concentration is 0.31, and at 60 second, concentration is 0.17, and in 90 second, concentration is 0.85. Okay, what we have to do, calculate the average rate of reaction between interval 30 to 60 second, 30 to 60 second, and second is the calculate the pseudo first order rate constant calculate the pseudo first order
order rate constant for the hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. This question is for value of this question is 5 marks. Value of this question is 5 marks. Okay, 1 marks for this one and 4 marks for this one, because you have to 1 2 3 4 rate constant value you have to calculate, and 1 for the average rate. तो बच्चे ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और सो ये 4-5 साल पूछे हुए इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, अल्टरनेट करके भी मिलते हैं, मगर ये मिलते ज़रूर हैं क्वेश्चन। और देखने में भले बहुत बड़े लगते हैं लेकिन सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान देखना है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन इंटरवल 30 to 60। इतने से इतने के बीच में एवरेज रेट क्या होगा? बहुत सिंपल है, क्या करना ही है हमें, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, बस डिवाइड करना है, 1 मार्क्स में हो जाएगा। अभी हम बताते हैं। और इस टाइम इंटरवल में रेट कांस्टेंट क्या होगा, इस टाइम इंटरवल में रेट कांस्टेंट क्या होगा, इस टाइम इंटरवल में रेट कांस्टेंट क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट फिर करेगा या नहीं करेगा, मगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरेज रेट, क्या करेंगे, इसको हम C2 लेते हैं, इसको हम C1 ले लेते हैं, सॉरी इसको हम T1 लेते हैं, इसको T2 लेते हैं, इसको हम C1 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये एवरेज रेट है। यहाँ से हो जाएगा 0.17 माइनस 0.31 अपॉन 60 माइनस 30, इसको सॉल्व कर देना है बस। यहाँ से हमारा कितना आएगा, 4.14 अपॉन 30। ओके, अब इसे हमें डिवाइड कर लेना है। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे इक्वेशन में पहले से माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आना चाहिए, इसको हम लिख दें 14 अपॉन 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो कट जाएगा 7/5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 15, सॉरी 7/15। ठीक है, अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। हमें इरेज करना पड़ेगा इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस हमें यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर आ जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 4.4 एंड 2 इंटू 10⁻⁻²। इसको हम लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज लेते हैं तो क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होता है, या माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से 4.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 0.42 इंटू 10⁻²। यहाँ से कैलकुलेट करके आया हमारा, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया 2 से, 2/7/15 हो गया। इसको मैंने डिवाइड किया तो 0.42 इंटू 10⁻² आ गया। और ये पॉइंट हम इधर कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट हो गया, ठीक है। अब एक एक पॉइंट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया होगा इसको, हैव यू नोटेड? ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर, कैलकुलेट द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसमें पहले लेते हैं यहाँ से, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, K इक्वल टू 2.303 RT log A अपॉन A माइनस एक्स। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। यह जो हमने बताया भी था। अब इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इस वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, इसमें हमें ये लिखना है 2.303, टाइम हमारा 30 है, 0 से 30 तक कंसंट्रेशन हमारा कितना था, लॉग 55 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, और फाइनल हमारा कंसंट्रेशन कितना हो गया है 31। यहाँ से 0.31 हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, यहाँ से हम डेसिमल डेसिमल यहाँ से अलग कर लेते हैं, ठीक है। और इसको डिवाइड अगर कर दें तो ये आ जाएगा 0.7। ऐसे इसको छोड़ते चलते हैं। पहले इसके यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। लॉग 2.303 अपॉन 30 ब्रैकेट में लॉग 55 माइनस लॉग 31। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिजिट हमारी 2 है, तो जब भी कोई नंबर 2 डिजिट में होगा तो एक तो हम पहले से ले लेंगे। हम log 10 की वैल्यू 1 जानते हैं ना, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए इसको क्वेश्चन हमने नोट कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं, सामने रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 2.303 अपॉन 30, ये हमारा पहले ही हो जाएगा पॉइंट। अब इसके बाद हम 55 में देखना है, तो पहले हम ये 2 डिजिट के लिए 1 ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि इसका हो जाएगा 7.7404।
55 के कॉलम में देखेंगे तो ये मिलेगा हमको, ठीक है। 30 के, अब इसमें भी हमारा 1 हो जाएगा। 30 के कॉलम में देखेंगे तो 30 का जो होता है पॉइंट, जो 30 होता है उसका होता है 0.4771 और 31 का हो जाएगा 914, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई। फिर से देख लीजिए, 2 डिजिट है इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया। अगर 3 डिजिट होता तो यहाँ पे 2 लिख देते। अगर 1 डिजिट होता है तो केवल पॉइंट में होता, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1.744 और 1.4914। तो ये हो गया 0, ये हो गया 8 एंड 9, यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया 2 0, ओके। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई। एवरेज रेट हमने कैलकुलेट कर लिया है, 1 मार्क्स का काम हो गया है। यहाँ पे 2.303 अपॉन 30 इंटू 0.2980। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हमारा पहले K1 आ जाएगा। यहाँ पे ये हमने क्या निकाल लिया, K1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ओके। इसकी वैल्यू आनी क्या चाहिए, इसकी वैल्यू आएगी 1.91 इंटू 10 टू पावर -2 पर सेकेंड। तो ये हो गया मेरा पहला कैलकुलेशन, ठीक है। सेम इसी तरह से जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे 17 पे, यानी हम 60 पे आ गए, ठीक है। अब हमारा रेंज क्या है, 30 to 60, ठीक है। 30 to 60 के लिए कैसे क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने 30 के लिए लिया, अब हम क्या लेंगे, इसको नोट कर लिया सबने, ओके। अब सेम फार्मूला में जो है यहाँ पे 2 रखेंगे और इसको इरेज कर देंगे। नोट कर लिया होगा सबने। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2.303 एंड टाइम विल बी 60। लॉग ए वैल्यू हमारी क्या होगी, कितना बचा था, 0.31, ओके। 0.31 बचा हुआ था। इनिशियल कंसंट्रेशन हम फार्मूला क्या रखेंगे, A/A-x, यानी यहाँ पे हमारा जो होगा ये 0.55 और यहाँ पे 60 पे कंसंट्रेशन कितना था, 0.17, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.303 अपॉन 60, यहाँ से हो जाएगा लॉग पॉइंट, अब यहाँ से पॉइंट हम हटा सकते हैं, तो 55 माइनस लॉग 17, ठीक है। फिर से हमारी वही वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन 60 और लॉग इसकी 1.7404 और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 17 का 1 में देखेंगे माइनस उसके 17 के 0 कॉलम में देखेंगे, तो 17 के 0 कॉलम में हमारा आना चाहिए 2304, ठीक है। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1.23040015, तो यहाँ से हमारा आ गया 2.303
इंटू 0.5100 अपॉन 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 1.597 इंटू 10 टू पावर माइनस कितने हो जाएंगे 10 टू पावर -2 पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारी K2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, K2 की वैल्यू आ गई। K1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1.91 10 टू पावर -2। K2 की वैल्यू आ गई 1.597 इंटू 10 टू पावर -2। अब हमें K3 की वैल्यू निकालनी है। नोट कर लिया इसको, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं, फिर से वैल्यू रखते हैं। अब हमारा जो टाइमिंग हो गया वो 90 सेकेंड हो गया। टाइमिंग क्या हो गया 90 सेकेंड हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 2.303। टाइम जो है हमारा 90 हो गया। लॉग इनिशियल हमारा 0.55 होगा और फाइनल हमारा जो कंसंट्रेशन हो गया था 0.085। ठीक है, एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.303 और 90 यहाँ से हो गया लॉग 550 माइनस लॉग 85। तो यहाँ से हमारा 3 डिजिट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.303 अपन 90। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पॉइंट, हमने कहा ना कि अगर 3 डिजिट होगी तो 2 हो जाएगा 7404 माइनस 85 का हमारा जो होगा वो 60-70 के ऊपर होगा। तो ये हमारा होगा 1.92 नियर अबाउट 1.9294। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, फिर से हम जो है कि उतनी ही वैल्यू में से घटाएंगे। नियर अबाउट इतना वैल्यू आएगा कि हम लोग 2.7404 1.9294 0 1 1 एंड 8। तो यहाँ से हमारा आ गया 2.303 इंटू 0.811 अपॉन 90। ओके, तो 9 18 यानी आना चाहिए इसको 1.98 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक, पर सेकेंड। अब यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा K1 था हमारा 1.91 इंटू 10 टू पावर -2 प्लस 1.597 इंटू 10 टू पावर -2 प्लस
1.98 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 3। ठीक है, अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ से हमारा K3 हो गया 1.98, तो 0 इंटू 10⁻⁻2, तो ये कितना हो जाएगा 7 होगा 7, 9 1 10, 10 and 1 18, 10 15, 15 and 9 24, 4.123. This one is the 3. Here will be, is it visible? Okay. Here will be 3.487 upon 3. It will be 1.162 इंटू 10 टू पावर, तो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, यहाँ पे K इक्वल टू हो जाएगा 3.487 अपॉन 3, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी 1.162। ओके, डिवाइड करने पे इंटू 10⁻², तो हमारा कॉमन हो जाएगा। इतना जो है पर सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, सही सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट, ये कैलकुलेशन हो गया। इस तरह से हमें जो है 5 मार्क्स मिल गए हर स्टेप पे। 3 मार्क्स रेट कांस्टेंट के, 1 मार्क्स एवरेज के, एंड 1 मार्क्स एवरेज रेट कांस्टेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कंटिन्यू पूछा हुआ एक अदर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये क्वेश्चन है ए रिएक्शन, इसका ईयर अभी लिख देते हैं। क्वेश्चन है ए रिएक्शन, a reaction is of first order in A, and second order in B। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, write the differential rate equation, write the differential rate equation। Second is, how is the rate affected on increasing concentration? How is rate affected on increasing concentration of B? How many times? 3 times. 3 times. And last one is how is the rate affected
affected when the concentration of both A and B is doubled. ओके, डबल अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, 3 टाइम कर दिया जाए तो क्या होगा। पहले हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख लेते हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू के। इस इक्वेशन से A फॉर फर्स्ट ऑर्डर, B फॉर सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए एक के लिए तो ये लिख देंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए हम B के पावर में 2 लिख देंगे। ये हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, बस 3 मार्क्स। ओके, ये 13, 2013, 2012, 2015, 2016 ऐसे रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने रेट ये निकाल लिया। अब इसके बाद हम सेकंड पोर्शन पे आएंगे। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, 3 टाइम अगर बढ़ा देते हैं कंसंट्रेशन तो रेट क्या हो जाएगा। अब पहले कितना था हमारा यहाँ पे, अब इसको 3 टाइम 3x करेंगे तो 6 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले कैसे देखिए, कैसे क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू के। एक ही जगह पे ये रहेगा, कितनी टाइम बढ़ रहा है, 3 टाइम्स, 3b स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा के a, यहाँ से 3 3 जा 9b स्क्वायर। ओके, 9b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारा रेट क्या हो गया, 9k a b के पावर में 2। तो ये हमारा 9 टाइम हो गया। कितना हो गया, 9 टाइम, पहले का 9 टाइम हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा पोर्शन कर लेंगे। जब दोनों को डबल करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 रख देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। इस वाले को सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 8 टाइम। यहाँ पे हमें 2 रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 टाइम। इसको अभी करके देख लेते हैं। तो पहले हमने रेट इक्वेशन लिख लिया, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे dx अपॉन dt इक्वल टू कि a को 2a कर दिया गया, b को 2b कर दिया गया, स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, k, यहाँ से k 2 इंटू 4, 2 2 जा 4, a और b के पावर 2। तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। पहले का कितना हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 ऐसे न्यूमेरिकल देखे जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए। कल और भी हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस